तो स्वागत है आप लोगों का 66 सीरीज़ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से आप टर्म डिफाइन करते हैं एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, और यहाँ पे हम देखें रिलेटिव मोशन क्या कहते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा रिलेटिव मोशन क्वेश्चन, अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट, या फिर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट का मोशन दिया, हमने कुछ कैलकुलेट करना है उसमें। अब मोशन में वो वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। इसके दो केस हैं, सेम एंड एक ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो देखिए, अपने पास दो ऑब्जेक्ट है। मान लेता हूँ ए ऑब्जेक्ट हमारे पास इस डायरेक्शन में चल रहा है एक्स मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। एंड सिमिलरली बी ऑब्जेक्ट हमारे पास इस डायरेक्शन में चल रहा है वी मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ए ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना, तो मैं इधर एक्स मीटर पर सेकंड की स्पीड दे देता हूँ इसको, तो ये दोनों इससे कट जाएगा, तो इसका ए का जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने ए को इस डायरेक्शन में दिया है, तो मुझे बी को भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देनी होगी, तो मैंने इस डायरेक्शन में इसको बी को एक्स मीटर पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड की। तो एज अ रिजल्ट मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वी माइनस एक्स मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसके रिजल्टेंट स्पीड, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि वी छोटा है एक्स से, तो इसकी रिजल्टेंट स्पीड इस साइड में हो जाएगी, तो फिर क्या आएगा अपने पास, वी माइनस एक्स माइनस वी आ जाएगा अपने पास, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्पीड। अब हम देखते हैं केसेस। देखिए, सबसे पहले अपने पास केस है सेम डायरेक्शन का, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना मेन काम क्या होना चाहिए रिलेटिव मोशन में, हमने एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला दिया, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड इधर दे दी, इससे ये कट गया, तो ए जो अपने पास फाइनली रेस्ट आ गया। जो बी ऑब्जेक्ट है, मैंने सेम डायरेक्शन में इसको यहाँ पर स्पीड दे दिया, वी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है, रिलेटिव निकालना, ये इधर आ जाएगा और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स राइट, ठीक है। सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन का केस देखिए, मैंने सेम यही काम करना है, इधर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दिया मैंने इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे 30 मीटर, अब इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दिया, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट क्या होगा अपने पास, रिजल्टेंट जो है अपनी इस डायरेक्शन में होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्शन। अब मैं अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ, तो मुझे इसको नेगेटिव डायरेक्शन मानना होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। चलिए हम लोग J24 का एक PYQ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए हो गया एंड एक ट्रेन बी हो गया, उनकी वेलोसिटी हमें दी है। अब हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 72 किलोमीटर को मैं अगर मीटर पर सेकंड में करूँ तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, एंड 108 को मैं करूँ तो 30 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैंने सेम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो इधर मैं 20 दे दूँगा, तो ये जीरो आ गया, ये 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इधर और खींचूँगा तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, तो माइनस कितना है, माइनस 50 मीटर पर सेकंड डायरेक्शन वाइज, ठीक है। तो अपने पास ये ऑप्शन हो गया। एंड हमने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया, ऑप्शन सी हो गया अपने पास करेक्ट।